वेलकम डियर और फ्रेंड्स। सो आज हम लोग नया जोश से पढ़ेंगे। चलिए CWR का प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 previous class discuss said some sets definitions and operations on the sets. So now today discuss some examples related to previous classes. Okay, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन एक लोग पढ़ लेते हैं, या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। आपको ये सेट कंसीडर कर लेना है। दैट मींस ओके, कंसीडर फॉलोइंग सेट्स। सेट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। दैट मींस सेट ए में सिर्फ 2 का मल्टीपल होगा। दैट मींस इवन नंबर हम लोग बोल सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर। ओके, ये बोल सकते हैं। सेट बी में क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। ये मल्टीपल ऑफ 3 है। दैट मींस 3 का टेबल वाला से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू जाएगा पूरा। सो 33 ये भी होगा, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। एंड सेट सी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। दैट मीन्स ये 5 का मल्टीपल। ओके, सो देन फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। तो क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि आपको ये सब दिया गया है और ये सब फाइंड कर लीजिए। ये सब दिया है, गिवन कंडीशन, ये सब सेट दिया गया और ये मुझे फाइंड करके बताना है। ठीक है, सो नाउ वे फाइंड ए यूनियन बी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये यूनियन बी। सो ये यूनियन बी मीन्स ये इज अ मल्टीपल ऑफ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, सो दैट मीन्स ये इज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ओके, एंड यूनियन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स। सो 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो बोल रहा है कि 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल का यूनियन लेना है। ठीक है, 3 का मल्टीपल मतलब ये सेट क्या आ जाएगा मेरा? 2, 3, 4, 6 एंड सॉरी 8, 9 एंड सो ऑन। दैट इज दिस सेट क्या है? मल्टीपल ऑफ, हम लोग इसको अगर डेफिनेशन में लिखना चाहे तो ये सेट क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ये भी क्या है? नेचुरल नंबर्स का है। नेचुरल नंबर्स which are multiple of 2 and 3 both। ओके, मतलब आपको ये सेट जो लेना है, ये सेट जो मेरा आएगा ये यूनियन बी में, वो 2 और 3 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, ये चीज मेरा कहना चाह रहे थे। ठीक है, आप लोग का अगर कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है यूनियन कैसे आता है नहीं आता है, तो आपको लास्ट क्लास देख लेना है। क्या है कि यूनियन में क्या करते हैं? इस सेट का सारा एलिमेंट और इस सेट का सारा एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करके लिख देते हैं। ओके, सो दिस इज अ यूनियन। एंड सेकंड पॉइंट बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 3 का मल्टीपल का यूनियन और 5 का मल्टीपल का यूनियन ले लेना। ठीक है, मतलब बी यूनियन सी मीन्स फर्स्ट सेट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 नंबर, 3 मल्टीपल ऑफ 3 एंड यूनियन ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15 एंड सो ऑन। मतलब कि ये सेट मेरा क्या आएगा? 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज 18 एंड सो ऑन। मतलब कि ये इसमें क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं? कॉमन यूनियन एलिमेंट्स, सॉरी कॉमन नहीं, मतलब इसमें से क्या क्या एलिमेंट्स आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 3 भी आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 भी आ रहा है। मतलब हम लोग इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सेट ऑफ, ये जो सेट आया है उस सेट को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर, क्या होगा जो विच आर क्या होंगे? विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। ओके, मतलब 3 और 5 का मेरा इसमें मल्टीपल का एलिमेंट सेट होंगे, सभी एलिमेंट्स होंगे जो। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? a माइनस बी। इसको ध्यान से समझना है, लिसन केयरफुली। a माइनस बी मीन्स a माइनस बी। दिस मीन्स a is a set of natural numbers multiple of 2, that means 2, 4, 6, 8 and so on, minus set of multiple of 3 numbers। ओके, 3 नंबर्स का मल्टीपल होगा नेचुरल नंबर, तो 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। दिस मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का मतलब समझना है कि ए में जो भी एलिमेंट
ए का जो भी एलिमेंट बी में कॉमन है, ठीक ना, ए का जो भी एलिमेंट बी में है उस एलिमेंट को यहाँ पे हटा देना है, मतलब कैंसिल आउट कर देना। ओके, दैट मीन्स वी राइट कैंसिल आउट द एलिमेंट्स, राइट all elements of A which are not included in this sets which are also included in set B। ओके, तो set B में जो भी A का एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2, तो नेक्स्ट इज 4 and 6 is a cancel out, so we write 8 and 12 10 and 12 is a cancel out, then we write next element and next is a 16 not here multiples, so here we write 16 18 but here is also present, so 18 not we write and 20 and so on। मतलब कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं है, so हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स which are, ये which is भी बोल सकते हैं, which is multiple of 2 but not multiple of 3। 2 का इसमें मल्टीपल है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट में हमारा क्या बोल रहा है 4 नंबर में, b माइनस सी। ये ज्यादा कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, क्या करना है a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का मतलब ये होता है कि समझना है, ध्यान से लिसन केयरफुली। ये बोल रहा है बाबू, b बोल रहा है a से कि देखो बाबू जो मेरे पास है वो तेरे में नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो भी है तेरे पास, b a को कह रहा है कि मेरे पास जो है वो तेरे पास नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है, ठीक ना। तुम अपने आप में रहो, मुझसे अलग रहो, मतलब कि a माइनस बी बोलता है बाबू तुम मुझसे अलग रहो, b बोलता है a से कि तुम मुझसे अलग रहो। तो अलग कैसे होगा, कि बोलता है जो भी मेरे पास है, जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं होना चाहिए। तो जैसे 2 का 6 होगा, फिर हमारा 12 होगा, 18 होगा, मतलब 3 का मल्टीपल मेरे पास है तो तुम 3 का मल्टीपल तेरे पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 3 का नहीं होना चाहिए। अगर 3 का मल्टीपल है और 2 का भी है तो 2 वाला मतलब उसमें 3 वाला नहीं होना चाहिए मेरे पास जो है। ओके, ये चीज बोल रहा था और कुछ नहीं है, एकदम मस्त है। और b माइनस सी में सेम वैसे ही बोलेंगे, b माइनस सी मतलब c बोलेगा b से, बाबू देखो कि अगर माइनस के मतलब क्या बोलता है, देखो कि हम लोग तभी अलग हो सकते हैं। b बोल रहा है कि हम c से अलग रहेंगे, तो c से तुम कैसे अलग रहोगे, c से तभी तुम अलग रह सकते हो जब तुम c का जो भी एलिमेंट या जो भी गुण उसमें है वो तेरे में नहीं होना चाहिए। तो c वही है बोल रहा है कि इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सिंपल हम लिख दे रहे हैं, बट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम अगर ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि b हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेकिन मल्टीपल 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पूरा लिखते हैं नेचुरल नंबर विच इज, इधर भी इसी देते हैं जी, लिख सकते हैं और भी कोई से कोई दिक्कत नहीं, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, बट सी क्या है, सी मल्टीपल ऑफ 5 है, सी मल्टीपल ऑफ 5 है, तो बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ जो तेरे में 5 है वो अपने आप को हटा दो, हमसे अलग हो जाओगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट नॉट मल्टीपल ऑफ 5। ओके, ये चीज बोलना चाह रहा था, वैसा हार्ड नहीं है। आगे वैसे ही लिखना चाहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन सी है, ये इंटरसेक्शन सी है, इसमें ये इंटरसेक्शन सी है, तो बोलता है देखो भाई हम लोग मिलेंगे, इसका मतलब मिलेंगे, ठीक है, हम लोग एक दूसरे से मीट करेंगे कब, जब हम लोग दोनों में कुछ जो गुण जो भी एलिमेंट कॉमन होगा, जो भी हम लोग का प्रॉपर्टीज मिल रहा है, कुछ तो मिलना चाहिए, तभी हम लोग मतलब पति पत्नी बन सकते हैं। ये क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक ना। मतलब ए और बी मीट करेंगे, कब मीट करेंगे, तो कुछ ना कुछ गुण तो मिलना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, गुण मिलना चाहिए। मतलब ए में मल्टीपल ऑफ 2 है और सी में मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब ये दोनों का कब गुण मिल सकता है, दोनों में एलिमेंट कब मिल सकता है, इस जब ये दोनों का 2 और 5 का मल्टीपल हो। तो 2 और 5 का मल्टीपल होगा, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 2
अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार लिख लीजिए, डिटेल समझना है तो हम तो लिख देंगे ऐसे ही। देखिए जैसे देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 और 5 का 10 है, फिर 20 है, फिर 30 आएगा, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। फिर 40 आएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये गुण मिल रहा है, ठीक है। तो ये लोग हो गया। मतलब हम यहाँ पे लिखना चाह रहे थे ये कैसे आया, इसको लिख सकते हैं दोनों का मल्टीपल ना, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन हो दोनों में। मतलब ये देखिए हम बता रहे कैसे आया था। सो 2 4 6 8 10 एंड सो वन था, इंटरसेक्शन था ना, हाँ इंटरसेक्शन था 5 10 15 20, इसमें ऐसे ही आगे इसमें चलता जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा, क्या क्या कॉमन आएगा, 8 तो आएगा ना, 10 आएगा, इसमें भी 10 आएगा, फिर आगे इसमें 2 10 जो 20 होगा तो यहाँ पे 20 आएगा। इसी तरह से सारा मल्टीपल मतलब ये हमारा कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट इसको लैंग्वेज में हम लिखते रहे हैं, ठीक है। ये इसको लिख लेना है, हम यहाँ पे आगे लिख दे रहे हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं सेट, ठीक, या सेट ऑफ पूरा लिख रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, sorry, which is multiple of 2 and 5 both, 2 and 5 both, sorry small both। और डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सेंटेंस बढ़िया नहीं बन रहा है तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 5, ओके। ये चीज़ हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा साफ कर लें, रब कर लेते हैं बोर्ड को, क्या वैसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत मजे में पढ़ो, ठीक है। चलिए ये क्या बोल रहा है, ए भाई हम लोग तीनों मिलेंगे। 6 में क्या बोल रहा है, ए भाई हम लोग तीनों मिलेंगे। तो तीनों कब मिलेंगे, जब हम लोग तीनों का गुण मिलेगा। मतलब ये सेट क्या होगा, ये इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का कॉमन होना चाहिए, तीनों का कॉमन होना चाहिए, मतलब कि 2 का भी मल्टीपल, 3 का भी मल्टीपल और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया, ये चीज बोला ये लोग तीनों भाई, ठीक है। चलिए देखिए 6 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6 नंबर, देखो बोल रहा है भाई ए भाई बी भाई से बोला और बोला सी भाई, तीनों भाई है, ठीक है। तीनों में गुण मिलना चाहिए। चलो हम लोग तीनों फ्रेंड है, तीनों फ्रेंड है, बोला तीनों फ्रेंड है, तो तीनों फ्रेंड कैसे बन सकते हैं भाई, हम लोग के तीनों कुछ तो कुछ प्रॉपर्टीज मिलना चाहिए, तीनों का प्रॉपर्टीज तभी मिलेगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो क्या होगा, जो तीनों का मल्टीपल होगा, which is multiple of 2 3 and 5, ठीक है। ये होगा सेट, सिंपल लिखना है। अब यहाँ पे देखो ये यूनियन बी, बोल रहा है भाई हम लोग यूनियन कर लेंगे, एक यूनियन बना लेंगे, मतलब हमारे पास जितना शक्ति है, तेरे पास बी के पास जितना शक्ति है, हम लोग दोनों को शक्ति मिला लेंगे, लेकिन सी का शक्ति को नहीं रहने देंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। हम लोग दोनों ही आपस में रहेंगे लेकिन सी को नहीं रहने देंगे। ये चीज कह रहा है 7 नंबर में। 7 नंबर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट देखो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब ए और बी होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 and 3 होगा, बट क्या होगा 5 को, ये सी को हटा देना है, 5 तुमसे अलग रहो, 5 को हटा देना है, मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट उसी के लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये यूनियन बी, भाई हम लोग दोनों एक साथ रह लिए हैं, लेकिन जब एक तीसरा से किसी से लड़ाई हो जाता है बच्चे लोग में, क्या बोलता है, 2 3 लोग बच्चा है, ठीक है, 3 बच्चा में से 2 बच्चा आपस में है, ठीक है, 2 बच्चा में सुलह है, एक बच्चे से लड़ाई हो गया है, ठीक है। तो बोलेगा अरे भाई देखो उससे नहीं मिलना तुम, ठीक है। जैसे ए है, बी है, सी है, तीनों है, ये तीनों फ्रेंड एक साथ में खेल रहा है, तब यहाँ सी है, तीनों खेल रहा है, बोल रहा है कि देखो हम लोग दोनों का दोस्ती तभी रहेगा जब ये सी को इसमें नहीं मिलने देगा तभी, ठीक है। ये दोनों आपस में बात कर रहा है, तो सी को हटा दो भाई, तो सी को हटा देंगे, मतलब उसका गुण हम लोग में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो उसको कैसे रहेगा, मतलब इसमें जो है उसमें सी को घटा दो, मतलब सी का कैसे घटाएंगे, तो सी का घटाएंगे 5 को हटा देंगे जो 5 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए यूनियन बी, ए और बी होगा, मतलब कि
मतलब ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर्स विच इज, जो क्या होगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 तो होगा, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 तो होगा, 2 एंड 3 all include, 2 and 3 include, but multiple of 5 not, but not multiple of 5, but not multiple of 5, ओके गॉट इट। मतलब 2 और 3 का तो मल्टीपल होगा लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग साथ में रह सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब 6 नंबर में चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है ये भाई। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ ए माइनस बी इक्वल टू, दिस क्वेश्चन से दैट इफ ए माइनस बी इक्वल टू ए एंड बी माइनस ए इक्वल टू बी, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड। इफ ये और ये हमारा दिया हुआ है तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज बताइए। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 1.6 क्वेश्चन है, गिवन कंडीशन क्या है, a माइनस बी इक्वल टू ये आ रहा है, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, ये मुझे बता रहा है कि दैट इज, दिस मीन्स ए माइनस बी, सपोज कोई एलिमेंट है 1 2 3 है, ठीक है, इसमें से बोल रहा है ना कि माइनस करें बी को, सपोज कुछ भी है, कुछ भी माइनस किए हैं, वो फिर से मेरा यही आ गया, मतलब कोई एलिमेंट घटा ही नहीं है, इसका मतलब कोई एलिमेंट घटा ही नहीं रहे। सपोज ये 4 5 है, ठीक ना, ये 4 5 है। अब यहाँ पे a माइनस बी मीन्स क्या होता है कि इसका एलिमेंट लिखेंगे, वो एलिमेंट होगा जो b में नहीं है, तो b में कौन कौन नहीं है, सभी नहीं है, तो सभी एलिमेंट इसमें लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब कि a का एलिमेंट b माइनस कर रहे हैं, ठीक है, b माइनस कर रहे हैं a में से, ये है, ये b है, ये माइनस b, तो हमारा a आ रहा है। ये कैसे आ रहा है कि जैसे देखो इसमें ये बोल रहा है ना कि भाई माइनस का मतलब क्या होता है कि b वाला जो भी इसमें एलिमेंट रहेगा, मतलब a का जो भी एलिमेंट इसमें रहेगा, a का जो भी एलिमेंट इसमें रहेगा वो यहाँ पे नहीं लिखना है, a का जो भी एलिमेंट यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे नहीं लिखना है, बाकी बस सभी a का एलिमेंट लिखना है। लिसन केयरफुली, a minus b means write all elements of a which are not included in set b, okay? ये चीज कह रहा है, ध्यान से समझ गए ना, ये चीज बोल रहा था, तो वहां पे हम लोग यही करेंगे। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉरी, यहाँ पे एग्जांपल का मतलब क्या समझेगी, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं जा रहा था, तभी हम ये लिख रहे थे। यहाँ पे अभी जो हम लिखे थे 1 2 3 माइनस 4 5 लिखे थे, तो मेरा क्या आ रहा था 1 2 3 पूरा आ जा रहा है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है जी, इसमें 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 में से कोई एलिमेंट है नहीं है, मतलब इसका सारे एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे, ए माइनस बी का मतलब ये होता है। तो मतलब यहाँ इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी कब ये आता है जब कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं हो, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है विद सेट बी, दिस मीन्स दिस स्टेट दैट, क्या स्टेट कर रहा है, स्टेट दैट the elements of set A not any common elements, not any common elements with सेट बी, मतलब सेट बी के साथ मेरा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ए एंड बी इंटरसेक्शन जो आ रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक ना। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट से ये कंक्लूड कर लिए हैं, सेकंड से क्या करेंगे, सेकंड वाला देखिए क्या कहना चाह रहा है, वैसे ही उसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, सपोज ये बी है, ये ए है, फिर यहाँ मेरा क्या हो गया, बी पूरा लिखा गया, तो इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, हम लोग जस्ट उल्टा करके मान लेते हैं, तो इसमें वो क्या भूलेगा, ये जो गिवन कंडीशन है, गिवन राइट,
बी माइनस वेन लिख सकते हैं, वेन b minus a equal to b. This means we understand that, or we this say that no elements, same ऐसे ही होगा कि this statement लिख दें, थोड़ा अच्छा और अच्छा रहेगा. This statement state that या say that, चलिए state ही लिखते हैं. state that no any, किसी भी तरह से लिखिए, मुझे स्टेट मतलब एक सेंटेंस बनना चाहिए. नो एनी एलिमेंट्स कॉमन no any elements common with the set A of by set B. और क्या लिख सकते हैं, किसके साथ नहीं हो रहा है, किसका, ऑफ सेट बी. ओके, सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए के साथ कॉमन नहीं हो रहा है. ठीक ना, ये चीज कह रहा है. इसका मतलब ये हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा ये जो हम यहाँ से कैलकुलेट किए थे वही हमारा फाइनल में लिखाएगा. हेंस वी कंक्लूड दैट, जो क्वेश्चन में बोला वैसे लिखिए, कंक्लूड दैट वैसे ही लिख देना है. कंक्लूड दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स. ओके, दैट इज, हम ऐसे इसको मैथमेटिकल में लिख सकते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5. दैट मीन्स ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. चलिए आगे देखिए, और क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखेंगे. 6 तो हो गया है. चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 7. क्या कह रहा है, इफ क्वेश्चन नंबर 7 गिवन ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये यूनियन पी, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है. तब हम क्या बोलता है, तब क्या कर सकते हैं, देन व्हाट कैन वी कंक्लूड, तब हम क्या कंक्लूड इससे कर सकते हैं. भाई सिंपल, अगर एक लाइन में हम इसमें करना चाहें, देखो ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये यूनियन बी कब होगा, ध्यान से समझने वाली बात है. ये यूनियन बी कब होगा, ए का और बी का एलिमेंट और ये कॉम्बिनेशन है. इधर से समझिए, ये और बी का सारे एलिमेंट कॉमन होता है. सारे एलिमेंट हम लोग को यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, सारा एलिमेंट लिखते हैं. राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन वंस डिस्टिंक्ट टर्म से हम लोग लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट टर्म लिखते हैं. अब बताइए, ये और यूनियन बी पूरा हम लोग लिखें और ये इंटरसेक्शन बी उसके बराबर हो रहा है ये यूनियन बी की. बी कब बराबर होगा भाई, ये चीज हम लोग सोचते हैं, कब बराबर होगा, ये और बी और ये हमारा इधर है. थोड़ा सा सोचना है कि ये इंटरसेक्शन बी, अगर हम ये दोनों को देखें हैं, ये बराबर बी कर देते हैं, ये इंटरसेक्शन बी मेरा क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन बी, या तो ये लिखे या तो बी लिखे. अब यूनियन में वैसे ही, ये यूनियन में है तो यूनियन में क्या लिखेंगे भाई, दोनों में सेम है, तो दोनों सेम है, जब तो सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखते हैं या तो बी लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. ये यूनियन में क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है, मतलब दोनों इक्वल सेट हो गया. इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल रहा है. इतना ही में शॉर्टकट में समझ गए. अब देखिए बुक में जो है कितना लंबा बनाया है, ध्यान से सुनना है, ठीक ना, देखना है. ठीक है, व्हाट फनी इन अ बुक में जो बनाया है ना, इसमें से 4 कंडीशन ले लिया हुआ है. ठीक है, चार मतलब केस में लिए बनाया हुआ है. पहला केस क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं. यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, चलिए 7 नंबर है. 7 नंबर क्या बोल रहा है, 1.7. ठीक है, तो ये 1.7 क्या कह रहा है, 1.7 कह रहा है कि हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन कंडीशन है ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये यूनियन बी है, ये कंडीशन. ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं. सपोज इसमें से पहला केस ले लेते हैं. ठीक है, सपोज केस 1 में क्या करते हैं,
केस वन ऐसे समझा रहा है, बट ये ठीक है, ऐसा केस में समझाया है और अच्छी बात है। इससे क्या है ना कि हमारा माइंड क्या होगा और पुशअप करेगा, मतलब और स्ट्रांग हो जाएगा ये सब इतना कंक्लूड करने से, इतना सोचने से। जैसे बोल रहा है कि केस वन में इफ ये इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट होता है बी का तो ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखिए ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, मतलब कॉमन में क्या होता है, दिस इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, थोड़ी यहाँ से लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज, या तो देन लिख सकते हैं, देन ये का सारे एलिमेंट बी में है, कॉमन कितना जाएगा, ए और बी में, यही कॉमन जा सकता है, यही कॉमन जा सकता है। देन हम लोग क्या लिखेंगे, ये और बी में, ये का सारे एलिमेंट बी में है तो कॉमन कितना जाएगा, जो छोटा है, जो सारा एलिमेंट है ये तो इसमें समा जा रहा है, मतलब कॉमन सिर्फ मेरा ये जाएगा। एंड इंटरसेक्शन वाला देखते हैं, सॉरी यूनियन वाला देखते हैं। भाई ये यूनियन बी, मतलब समझिए ये यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसका सारे एलिमेंट लिखते हैं, ये और बी में सारे वन टाइम डिस्टिंक्ट टाइम, ठीक है। अगर दोनों में जो प्रेजेंट होता है, वन यहाँ पे भी वन यहाँ पे भी, उसको एक ही बार लिखना है, दोनों में प्रेजेंट होता है उसको एक ही बार लिखना है, ध्यान देने वाली बात है, एक ही बार लिखना है। ये बी में कंटेन है, भाई ए का सारे एलिमेंट बी में है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सारे एलिमेंट अगर लिखना रहेगा तो बी लिखेंगे, क्यों, ध्यान देना है, 1 2 3, और जो बी ये सबसेट है, ये सबसेट है मेरा किसका, 1 2 3 4 5 का, ठीक है। अब भाई इसका अगर हम यूनियन लिखना चाहें, इसका यूनियन लिखना चाहें, ये यूनियन बी, इसका सारे एलिमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, इसका यूनियन अगर लिखना चाहे तो यूनियन लिखना चाहे तो इसका यूनियन लिखना चाहेंगे तो सभी एलिमेंट लिखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3 कॉमन है, लिखिए। अब यहाँ बचा है कि 4 और 5, ये क्या आ गया, सपोज ये बी है, सर ये है, ये बी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए तो बी आया ना, तो वही हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे, ठीक है, ये चीज बोल गए। अब दूसरा केस जो है, इसका मतलब यहाँ से कुछ कंक्लूड कीजिए, ये इक्वल दिया हुआ है, लेकिन ये इंटरसेक्शन भी ये आया, ये यूनियन भी क्या आया, बी आया, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये दोनों इम्प्लाइज मेरा क्या कर देगा, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि भाई तुम तो अनर्थ कर दिया, तुम तो सबसेट होकर के अनर्थ कर दिया, जो दिया हुआ था उसी को तुम क्या कर दे रहा है, यहाँ पे ये आ जा रहा है, यहाँ बी आ जा रहा है, मतलब दोनों क्या है, ये तो इक्वल ही नहीं हुआ, जो कंडीशन दिया था वो तो सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब सबसेट होगा तब नहीं सेटिस्फाई करेगा अगर ये सबसेट बी का होगा किसी। वैसे ही सिमिलरली हम लोग केस 2 में भी लिख सकते हैं। केस 2 में क्या लिखेंगे कि अगर हम बी को सबसेट कर दें, अगर बी को सबसेट कर दें ए का, बी को सबसेट कर दें ए का, तब क्या होगा रे भाई, तब क्या होगा देखना है, सेम वैसे ही लिखना है भाई, कॉमन वाला एलिमेंट तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैसे ही लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन बी का सारे एलिमेंट इसमें है तो क्या आ जाएगा, तो बी ही कॉमन आएगा, बी का सारे एलिमेंट कॉमन हो जाएगा। एंड अगर जब यूनियन लिखना चाहे भाई बी का सारे एलिमेंट इसमें है, बी का सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये यही ना लिखाएंगे, एक बार सिर्फ यही लिखाएगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए थे सेम वैसे ही है, इसमें कोई देना ही नहीं है। इसका मतलब ये जो हुआ है सत्यानाश कर दे रहा है, बोल रहा है भाई ये और भी तुम इस सबसेट होकर के तुम मुझे नाश दे रहे हो, जो दिया हुआ है वही तुम बिगाड़ दे रहे हो रंग रूप, ये तो बी आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, मतलब कि ये भी इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, ये चीज बोल रहा था। अब आगे केस 3 में, ठीक है, चलो सबसेट वाला तो हम लोग ले लिए, अब बोलते हैं कि चलो इसमें से सबसेट है ही नहीं, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं कॉमन है। अब बोलते हैं यहाँ तो ठीक है ये पूरा कॉमन था, इसमें बी पूरा कॉमन था, अब बोल रहा है कि कोई एलिमेंट ही नहीं कॉमन है। इफ कोई एलिमेंट नहीं कॉमन है, सपोज ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है, भाई कोई एलिमेंट ही नहीं कॉमन है, मतलब अरे भाई रुक जाओ, हम तो डायरेक्ट लिखते हैं डेफिनेशन, इफ ये एंड बी हैव no common element, no any common elements, कोई एलिमेंट ही नहीं कॉमन है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जब कोई कॉमन ही एलिमेंट नहीं है तो ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा, जब कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। और लेकिन ये यूनियन बी में क्या लिखाएगा, ये यूनियन बी में क्या लिखेंगे, जब कॉमन एलिमेंट नहीं है
सभी एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ए का भी सारे एलिमेंट, बी का भी सारे एलिमेंट लिखना पड़ेगा। मतलब कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सारा एलिमेंट लिखना पड़ेगा। अब देखिए एक में तो 5 आ गया और एक में क्या आ गया, ए और बी का सारा एलिमेंट आ गया। तो यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं, अरे भाई ये तू लोग क्या क्या कंडीशन दे रहे हो। ये सीधा क्या बोलेगा, अरे भाई तू लोग क्या क्या कंडीशन दे रहे हो कि जो गिवन कंडीशन है उसी को तू लोग सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, यही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ए और बी में डिसजॉइंट रहेगा तब भी नहीं इक्वल हो रहा है। अब चले, अब हम लोग क्या बोलते हैं चौथा केस में, इन फोर्थ केस, भाई ये तू लोग का कर रहा है, ऐसे बोल रहा है ना। ये क्या कहेगा, चलो ठीक है, इसमें ए पूरा कॉमन था, ये पूरा सबसेट था, उसमें बी भी सबसेट था, अब इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं कॉमन था। अब बोलते हैं चलो ऐसा है, अब यहाँ कहते हैं ना चलो कुछ कुछ एलिमेंट कॉमन है। क्या है, कुछ कुछ एलिमेंट कॉमन है। सम एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी हैव कॉमन। मतलब कुछ ही एलिमेंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये चीज कहना चाह रहा है। तो अब यहां से हम लोग क्या समझ सकते हैं, एक चीज ध्यान देना है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सम एलिमेंट्स आर कॉमन, हैव कॉमन। सम एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी हैव कॉमन है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे इंप्लाइज हो रहा है कि, इंप्लाइज नहीं लिखिए, देन तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। क्या, कुछ एलिमेंट कॉमन है तो 5 मतलब कुछ नहीं, मतलब ये नॉट इक्वल टू 5 है। लेकिन ये यूनियन बी क्या है, ये यूनियन बी जो मेरा आएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी राइट्स वंस, एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन एलिमेंट्स जो लिखना रहेगा वो भी क्या रहेगा, ये यूनियन द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। मतलब मैं कुछ और तरह से लिख दिया है, हम अपनी तरह से समझा करके बता रहे हैं। जैसे ए यूनियन बी में क्या रहेगा कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स रहेंगे, वंस टाइम ही डिस्टिंक्ट टर्म्स लिखेंगे। मतलब कॉमन एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट एक ही बार लिखना है, मतलब सेट ऑफ बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी राइट वंस, ये प्रेजेंट बोल सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी और क्या लिख लें हम लोग यहाँ पे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी एक बार रहेगा, आर इन डिस्टिंक्ट, आर इन यूनिक भी लिख सकते हैं और डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट राइट लिखिए ना, वही अच्छा रहेगा, राइट इन डिस्टिंक्ट, मतलब एक ही बार आपको लिखना है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स होगा लेकिन सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये चीज कहना चाह रहा है, ये समझ में आया। यहाँ तो कुछ देखिए, इस ए और बी का सारे एलिमेंट आ जा रहा है लेकिन यहाँ कुछ ही आ रहा है, कुछ ही आ रहा है, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब कुछ ही एलिमेंट कॉमन है तो एक दो एलिमेंट ही कॉमन हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं भाई इंटरसेक्शन तो नॉट इक्वल टू 5 है, इंटरसेक्शन तो नॉट इक्वल टू 5 है, लेकिन इसमें सारा एलिमेंट है। यहाँ तो कुछ आ रहा है लेकिन यहाँ सारा एलिमेंट आ जा रहा है, इसलिए ए भी इक्वल नहीं होगा। ये हो गया। इसका मतलब ये मेरा कभी कभी हो सकता है, लास्ट में यहाँ से कंक्लूजन से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम एबव कंक्लूजन वे से दैट, ये तभी हो सकता है, वी से दैट दिस गिवन कंडीशन, या तो ऐसे लिख सकते हैं, वी से दैट ए एंड बी इक्वल टू ए यूनियन बी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू
बी होगा तभी ये हो सकता है, ठीक है। जो पहले प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्या बोले थे, ए और बी ले लीजिए, ए और बी, ये इंटरसेक्शन बी, भाई ये लिखिए और बी लिखिए, दोनों में से यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर हम इसे लिखते हैं, इसका मतलब हम लोग अपने से, अब एफ एम मतलब फॉर मी अपने से ऐसे लिख सकते हैं भाई, जब अगर हमारा ए और बी बराबर रहेगा तो ये यूनियन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या तो बी ही लिख सकते हैं, और ये इंटरसेक्शन बी में भी क्या लिख सकते हैं, ये ही लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, तो ये आपस में बराबर होगा तभी होगा, ठीक है। ये चीज कहना चाह रहा था मेरा ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, नाउ वी प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट दिस मींस दिस एस ऑब्लिक टी वे राइट्स इन शॉर्ट फॉर्म सो दैट ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये इंटरसेक्शन सी। हमें शो करना है कि ये इंटरसेक्शन बी और ये इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, तो ये नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। कैसे होगा, मतलब बी बराबर सी नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। ये हो गया क्लियर, इसमें ज़्यादा उतना कुछ है नहीं। चलिए उठा कर पटकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, यहाँ भी एक बार उसको भी, जैसे 7 को पटक दिए, 7 तो बहुत लंबा पटकाया हुआ है, लिख देता है 81 क्वेश्चन, इतना बड़ा बन रहा है, समझ रहे हैं ना, ट्रक भर के आ रहा है, कार भर लेके क्वेश्चन। चलिए क्या बोला, ये इंटरसेक्शन बी है इक्वल टू ये इंटरसेक्शन सी दिया है, हम लोग देखते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे, भाई तुम कार की तरह आया था, मारो मतलब टाटा नैनो की तरह इसको हम बनाएंगे, ठीक है, वो ट्रक की तरह बना था, इसको ऐसे बनाएंगे। बोल रहा है ना, ये इंटरसेक्शन बी बराबर ये इंटरसेक्शन सी है, लेकिन ये नहीं इम्प्लाइज कर रहा है, ये नहीं इम्प्लाइज कर रहा है बी इक्वल टू सी, मतलब कि बी नॉट इक्वल टू सी होगा, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो ये नहीं होगा, जरूरी नहीं है, निड नॉट बोला है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये होगा, ठीक है, निड नॉट इम्प्लाइज, ये जरूरी नहीं है कि ये होगा, ठीक है। सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं 1 2, ये है मेरा, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये लेट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा है भाई तुझे भी देख लेते हैं। ये ले लिए, बी भी हम लोग एक सेट ले लेते हैं, बी में कुछ ले रहे हैं ना, ये इंटरसेक्शन बी कुछ एलिमेंट तो कॉमन आए गए हैं, ये इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन एलिमेंट आएगा, 0 1, इसमें 3 4 लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एंड सी इक्वल टू ले लेते हैं, एंड सी इक्वल टू हम लोग कोई एलिमेंट ले लेते हैं 0 1, ठीक है, 0 1 दोनों में सेम कॉमन आना है, ये और बी सेम कॉमन होगा, ये इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी दिया है क्वेश्चन में जी। एक मिनट, क्वेश्चन सही लिख लिया है कि नहीं लिखे हैं, ये इंटरसेक्शन सी ही है, मतलब ए और सी में भी कॉमन सेम आना चाहिए, इसी कहना चाह रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप 4 भी ले सकते हैं, 5 मिनट। देखिए आप ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, क्या है ध्यान, यहाँ लिखिए ये इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 0 0 है, 1 1 है, 2 है क्या, 2 2 नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए हटाएं। अब इधर एक साइड लिखते हैं, ये इंटरसेक्शन सी, देखिए तो क्या आ रहा है, 0 0 है, 0 है, 1 1 है, चलिए 1 भी है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। ये इंटरसेक्शन बी ये इंटरसेक्शन सी बराबर है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट आया है, मतलब ये बराबर है, ठीक ना, यहाँ बराबर है। लेकिन अब देखिए ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, क्या बी इक्वल टू सी है, देखिए तो 0 1 0 1 है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 4 भी, लेकिन 5 नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो ये इम्प्लाइज नहीं करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं हेयर 3 not belongs to in C and 5 not belongs to in B, क्योंकि दोनों वही छोटा था इसलिए लिख दिए, एक भी एलिमेंट हम लोग इतने से भी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है सी में, ठीक है, और वहाँ भी 5 नहीं बिलोंग कर रहा था बी में, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो ये नहीं हो रहा है, देयरफॉर बी नॉट इक्वल टू सी हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, बस इतना ही से प्रूफ हो गया, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, एग्जाम्पल से कोई भी एग्जाम्पल्स लेकर के इसको प्रूफ कर लेना था।
हाँ हाथ में ही तो है सब करने का, ठीक है। अब माइक जवाब देगा शायद, 1 घंटा हो गया है लगभग। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 1 मिनट थोड़ा देखें क्या चल रहा है। 40 मिनट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखिए थोड़ा जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स, ये सेट्स को कंसिडर कीजिए। एबीसी सेट दिया हुआ है, ये सेट है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स इन द प्लेन। ये जो है हमारा सेट ऑफ रेक्टेंगल्स है। बी जो हमारा है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स इन द प्लेन, सभी स्क्वायर का सेट है। ये हमारा सी जो है सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स इन द सेम प्लेन। यहाँ से एक चीज समझने वाली है, देन फाइंड द फॉलोइंग सेट्स, तो ये सेट्स हमारा फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज बोल दिया है, यहाँ पढ़ देंगे एक बार। मुझे फाइंड करना है ए माइनस बी, सी माइनस बी, ये इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कुछ ना कुछ वही कॉमन होगा, ये बोल रहा है। चलिए तो क्या बोल रहा है इसमें, कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सेट ऑफ नेचर। एक चीज थोड़ा यहाँ से समझना है इसको सॉल्व करने से पहले, कि ये जो होगा सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं क्या, नहीं। स्क्वायर रेक्टेंगल्स होते हैं बट रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं होते, ये चीज लिखना है। स्क्वायर रेक्टेंगल्स होंगे, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स होंगे। यहाँ पे एक ही समझना है, वी हैव लिख लीजिए, या वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स, सॉरी ऑल स्क्वायर्स, ऑल squares, all squares are rectangle। ये पॉइंट इससे पहले लिखना है, सॉल्व करने से पहले, मतलब ये क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन आएगा इस तरह से। रेक्टेंगल मतलब बोर्ड में ऐसे लिखा जाता है, बोर्ड लेवल का, वो आईआईटी वालों में नहीं लिखना है, वो आईआईटी में अपना समझना है ये चीज। मतलब ये बेसिक कंक्लूजन है, ये जो बेसिक है, बेसिक रूल्स है, ये सिर्फ जानना चाहिए। रेक्टेंगल, ठीक है, सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल है। इसका मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, बी जो है सबसेट है ए का, बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है, ये हो गया। सबसेट ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक चीज और है कि रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम्स होते हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, 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 सभी रेक्टेंगल्स क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ए सबसेट होगा सी का, ए सबसेट होगा सी का। यहाँ से देखिए बी सबसेट है ए का, ए सबसेट है सी का, तो यहाँ से हम लोग ये दोनों को मिला करके क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम, यहाँ अगर बोर्ड वाला एग्जामिनेशन कैसे लिखा जाता है, फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव, एबव क्या लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बी सबसेट है, बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है सी का, ठीक है, ये चीज बोल रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया मेरा, ऐसे हो गया, ठीक ना, ये हो गया, ये चीज बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए माइनस बी मीन्स क्या है। फर्स्ट में बोल रहा है भाई ए माइनस बी, मतलब बी बोल रहा है ऐसे, हम तेरे में नहीं रहेंगे, तेरे साथ नहीं रहेंगे, तो मेरे साथ नहीं रहेगा तो भाई तुम बी को अलग कर दो, बी का अलग कर दो, मतलब ए में जो भी है वो बी को हटा देना है, मतलब ए में बी हटा देना है, मतलब सभी स्क्वायर हटा देना है, यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स होगा। मतलब ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब बी का एलिमेंट नहीं होगा, सेट ऑफ क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स, बट कौन नहीं होगा भाई, बी का हटा दो, बट नॉट स्क्वायर, बट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बट स्क्वायर्स, नॉट एनी स्क्वायर्स, कोई भी स्क्वायर्स नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल समझना है, सी में ए को हटा दीजिए, पैरेललोग्राम्स होंगे बट रेक्टेंगल्स नहीं होंगे, रेक्टेंगल्स में स्क्वायर भी होता है, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल्स कोई भी नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज बोल रहा है। तो सी में ए को हटा देना है, सी में ए को हटा देना है, सी में ए को हटा दीजिए, चलिए हटाते हैं। सी क्या है, शेड ऑफ ऑल प्लेन्स,
और सॉरी पैरेललोग्राम है, all parallelograms but not rectangles कोई भी रेक्टेंगल्स नहीं होंगे। यहाँ रेक्टेंगल्स में स्क्वायर कॉमा आल्सो इंक्लूड हो गया तो स्क्वायर नहीं होगा, और यहाँ पे और लिख सकते हैं और स्क्वायर्स ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और स्क्वायर्स ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्शन सी बोल रहा है, ठीक है भाई, यहाँ से समझिए ये इंटरसेक्शन सी, ये और सी क्या है, सबसेट है। तो सारा अगर हम कॉमन लेंगे, अगर हम एक एग्जांपल से भी तुरंत समझ रहे हैं, 1 2 3 डन, ठीक है, ऐसे कर देना है, धड़ल है, बोल रहा है इसका इंटरसेक्शन कीजिए, ये इंटरसेक्शन सी का, ये सारा सबसे ये का सारे एलिमेंट सी में है, ये का सारे एलिमेंट सी में है भाई। इसमें कॉमन लेंगे अगर, इसमें देखिए ये है मेरा, ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा सी है, ये सी है, इसके सारे एलिमेंट कॉमन जा रहे हैं। जो सबसेट होता है वही एलिमेंट आ जाता है, मतलब सारा एलिमेंट क्या क्या कॉमन, 1 2 3 ही मिल रहा है, 1 2 3 मिल रहा है, मतलब कि क्या कॉमन आया यहाँ पे, ये आया ना। वैसे ही जब सबसेट है तो क्या कॉमन आएगा, रेक्टेंगल सिर्फ कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। इस पैरेललोग्राम में सारा जो कॉमन होगा, ये सब सबसेट है इसका, सी का सबसेट है, मतलब रेक्टेंगल है, और सारा पैरेललोग्राम्स होते हैं, तो सभी क्या कॉमन आएंगे, सभी रेक्टेंगल से कॉमन आएंगे, सिर्फ पैरेललोग्राम तो होगा नहीं पूरा, ठीक है। ये चीज़ हम बता रहे थे, ये एग्जांपल इसलिए हम दिए। देखिए जैसे 3 नंबर में क्या बोला, 3 नंबर से बोलो ना, ये बोला है कि भाई क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ये इंटरसेक्शन बी करना, सॉरी सी करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, शेड ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स आएगा। क्यों आएगा, रेक्टेंगल्स आएगा, क्यों आएगा, ठेठ भाषा में लिख लीजिए। ठेठ भाषा में क्या लिखना है, जो रेक्टेंगल्स है वो किसमें सबसेट होता है, पैरेललोग्राम्स का, ये भी लिख सकते हैं। और ये नहीं लिखना है तो फ्रॉम अबव सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 नंबर में क्या बोल रहा है, देख लो भाई, 4 नंबर में बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, ध्यान देने वाली बात है, बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, यहाँ पे रेक्टेंगल भी है लेकिन मुझे इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल्स नहीं होगा, इसे ध्यान देना है, ठीक ना, ध्यान देने वाली बात है। चलिए क्या बोलते हैं, जो बोलता है वही लिखते हैं, जो बोलेगा वही ना करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे। चलिए बी इंटरसेक्शन सी बोला है ना भाई, बी इंटरसेक्शन सी बोला है, तो बी इंटरसेक्शन, और ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी बोला है, चलिए बी इंटरसेक्शन सी निकाल देते हैं हम लोग, सिंपल से। बी इंटरसेक्शन सी क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, सेट ऑफ पैरेललोग्राम में, देखिए बी मेरा सबसेट है ए का, ए सबसेट है सी का, तो सारा सिर्फ क्या जाएगा, छोटा वाला ही ना कॉमन जाएगा, छोटा वाला ही कॉमन जाएगा, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि कॉमन जाएगा, ठीक ना, सबसे छोटा वाला कॉमन जाएगा। तो क्या होगा, छोटा वाला में सभी स्क्वायर आएगा, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स बट नॉट rectangles and parallelogram, parallelogram, ठीक है, ये चीज हो गया लेलोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब अगर एग्जांपल से देखना है भाई, ये ले लो ना कुछ भी, ये 1 2 3, ठीक है, बी जो मेरा है वो बोल रहा है सपोज 1 और 2 है, सी जो है मेरा 1 2 उसमें भी कंटेंट कर रहा है 3 4 5, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब ये है रेक्टेंगल्स, ठीक है, बी मेरा ये है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो सिर्फ क्या जाएगा, 1 और 2 ही कॉमन जाएगा, लेकिन 3 कॉमन नहीं जाएगा। जो स्क्वायर होगा वो कॉमन आ जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल कॉमन नहीं आएगा। समझ में आया, ये चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है, ठीक ना, क्या समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान देने वाली बात। स्क्वायर है मेरा 1 और 2, रेक्टेंगल है 1 2 3,
तो यहाँ से अगर बी इंटरसेक्शन सी जब करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी जब करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, सिर्फ बी में जो कॉमन है वही ना आएगा। ये नहीं कि थ्री भी कॉमन आ जाएगा, थ्री तो कॉमन नहीं ना आएगा, ये चीज कहना चाह रहे हैं। समझ में आया? मतलब 1 और 2 रेक्टेंगल है तो 1 2 रेक्टेंगल ही कॉमन आया, क्या इसमें से 3 4 5 कॉमन आया? 3 4 5 क्यों नहीं आया? 3 रेक्टेंगल है और 4 5 क्या है? पैरेललोग्राम है। 1 2 भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, लेकिन 3 4 5 क्या है हमारा? वो स्क्वायर्स नहीं है, इसलिए 3 4 5 नहीं आया। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना आसान है ना। अरे भाई मत बोलो, क्या बोलना है, सब कुछ है ही नहीं तो। हलवा है, हलवा हलवा। माइक गया नहीं गया है होश। अब देखिए हम लोग 4 नंबर कर लिए हैं, आगे भी कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी स्पीड बढ़ाओ सूरज। है सूरज जल्दी से, यहाँ पे 4 नंबर हो गया है बी यूनियन सी। अब यूनियन करना है भाई, लिख दे यूनियन सी 5 नंबर में, बी यूनियन सी। चलो यूनियन करना है मतलब दोनों को कंबाइन करना है, बी यूनियन सी। क्या होगा भाई ये बताओ, बी सब कंटेन है सी में, कैसे? जैसे देखो बी सबसेट था ए का और ए सबसेट है सी का, तो यहाँ पे यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? बी यूनियन सी क्या आ जाएगा? पूरा सी आएगा ना, क्योंकि बी ये इसमें कंटेंट है और ये इसमें कंटेंट है, मतलब इसका एलिमेंट इसमें पूरा है। जब पूरा एलिमेंट है तो यूनियन में क्या लिखेंगे? सिर्फ सी, सारे एलिमेंट लिखा जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो डायरेक्ट एग्जाम्पल 1 2 डन, बिचुला हटा दो। अब ध्यान से देना है। सी क्या है? 1 2 3 4 डन। अब हमें बोल रहा है कि इसका यूनियन लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। जब यूनियन सी लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 तक लिखाएगा, मतलब सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही तो बोल रहे थे, बी जो है हमारा सी में कंटेंट है, मतलब सभी क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है तो सभी क्या होगा? यूनियन में पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे, सभी पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे, ठीक ना? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये चीज हो गया। आप हाँ वही लिख देना है, लिख दीजिए, कुछ है ही नहीं वैसा। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है भाई हमें कंबाइन कर दो बी और सी को, बी और सी हम लोग दोनों मिल जाएंगे। चलो मिला दो, मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों मिल करके एक नया आ जाएगा। नया कुछ नहीं आने वाला है, पैरेललोग्राम्स आ जाएगा, जो बड़ा होगा वही अपने आप में मर्ज करवा देगा। मतलब सेट ऑफ क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, ऑल शॉर्टकट लिख दे पैरेललोग्राम्स, ऑल पैरेललो पैरेलल लाइंस दे करके जी हम लिख दिया होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम्स, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, खत्म। इन द प्लेन, इन द सेम प्लेन, आज लिख दो ना, इन द सेम प्लेन। उधर भी लिखाएगा भाई सेम प्लेन, जो पीछे हम लिखे थे सेम, पीछे जितने सॉल्यूशन किए थे सब में सेम प्लेन लिखाएगा, ठीक है। 6 नंबर में क्या बोल रहा है? 6 नंबर में बोल रहा है ना, हम लोग तीनों में जो कॉमन गुण है वही आएगा। कॉमन गुण क्या आएगा? जो सबसे छोटा होता है वही कॉमन होता है भाई। अभी हम लोग क्या समझे थे ऊपर से? बी सबसेट था, बी में सबसेट था ए का और ए सबसेट था सी का। सबसे छोटा कौन है? स्क्वायर था, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम्स है। ये सभी पैरेललोग्राम्स में आ जाते हैं। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम्स होते हैं, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम्स होते हैं। तो अगर हम कॉमन करेंगे तो जो छोटा है वही ना कॉमन जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा कॉमन में भी? मतलब सभी ओनली स्क्वायर्स होंगे। मतलब 6 में ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत देर हो गया क्या आज? इतनी पढ़ाई? चलिए इतनी करेंगे आज, इसको करके ख़त्म कर देते हैं। 10 11 12 बाद में करेंगे। या यहाँ पे क्या रहा है? बी सबसेट था ना, फ्रॉम एबव। एबव से क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सेट ऑफ सभी क्या आर रहा, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स बट नॉट, सिंपल इतने लिखो ना, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स कॉमन आएगा, ठीक है। इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, ओके। ये चीज हो गया। ये क्यों हो रहा है? रीजन यहाँ देना है तो लिख देना, सिंस बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। आज यहीं तक रखते हैं भाई। मजा आएगा क्लास में तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक ना। ये चीज करना है, मजा आएगा। आगे भी पढ़ाई करेंगे ऐसे ही।